नमस्कार, सुप्रभात गोरखपुर। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं हूँ काव्या। आज सुबह के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आई हूँ शहर की सभी ताज़ा खबरें लेकर। ये न्यूज़ बुलेटिन आपको बताएगा कि शहर गोरखपुर में क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गोरखपुर लखनऊ रूट पर मेगा ब्लॉक खत्म, 40 ट्रेनें चली, लेकिन 38 आज भी रहेंगी निरस्त। पाम पैराडाइज के 120 फ्लैटों का आवंटन 29 सितंबर को ई लॉटरी से होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन। अंतिम संस्कार आज, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। जिला अस्पताल में बढ़ी एंटी रेबीज वैक्सीन की मांग, महीने भर में लगे 4000 से ज्यादा टीके। और पशु तस्करों की धरपकड़ के लिए कुशीनगर सीमा पर लगा बैरियर। ये थी आज की मुख्य सुर्खियाँ। अब खबरें विस्तार से। बने रहिए मेरे यानी काव्या के साथ सिर्फ गो गोरखपुर रेडियो पर। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों जो सीधे तौर पर हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। पहली खबर रेल यात्रियों से जुड़ी है। गोरखपुर लखनऊ रूट पर 5 दिनों का मेगा ब्लॉक कल खत्म हो गया और गोरखधाम समेत 40 ट्रेनें पटरी पर लौट आई हैं। लेकिन सफर पर निकलने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि आज भी चौरी चौरा एक्सप्रेस और गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी सहित 38 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की पाम पैराडाइज आवासीय परियोजना के 120 फ्लैटों का आवंटन 29 सितंबर को ऑनलाइन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इन फ्लैटों के लिए 9335 आवेदन प्राप्त हुए थे। अब एक ऐसी खबर जिसने शिक्षा जगत को शोक में डुबो दिया है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह का कल सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रोफेसर सिंह केवल एक शिक्षाविद नहीं थे, बल्कि एक सच्चे गृहस्थ सन्यासी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गोरक्षपीठ को समर्पित कर दिया। 92 साल की उम्र में भी वे हर दिन गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने कार्यालय में घंटों काम करते थे। उनका जाना गोरखपुर के लिए एक युग का अंत है। गाजीपुर के मूल निवासी प्रोफेसर सिंह उन विरले लोगों में से थे जिन्हें गोरक्षपीठ के 3 पीठाधीश्वरों महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवेद्यनाथ और वर्तमान पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में कार्य किया। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन की मांग तेजी से बढ़ी है। 1 सितंबर से 27 सितंबर के बीच कुल 4492 मरीजों को टीका लगाया गया, जिनमें कुत्ते, बंदर और बिल्ली के काटने के मामले सबसे ज्यादा हैं। फिजिशियन डॉक्टर बीके सुमन ने सलाह दी है कि किसी भी जानवर के काटने पर लापरवाही न बरतें और तुरंत अस्पताल जाकर टीका लगवाएं। वहीं गोरखपुर एम्स का ट्रॉमा सेंटर मरीजों के भारी दबाव से जूझ रहा है। 22 बेड वाले इस विभाग में रोजाना 200 से 300 मरीज पहुंच रहे हैं और बीते 18 सितंबर को यहां 278 मरीजों का इलाज किया गया। उधर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कॉमर्स कैंपस में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें छात्र आदित्य राय की शिकायत पर हसन और अमित सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं शहर में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की। कल पूरा शहर जैसे डांडिया की धुन पर थिरक रहा था। विजय चौक के एसएस एकेडमी में विजयदशमी का पर्व मनाया गया, जहां बच्चों के शानदार डांडिया के बाद रावण दहन हुआ। मुख्य अतिथि अभिषेक पोद्दार ने बच्चों को संस्कारों से जोड़ने के इस प्रयास की सराहना की। वहीं दूसरी ओर डॉन बॉस्को स्कूल में कायस्थ सेना की केएस डांडिया नाइट ने माहौल को उत्सवमय बना दिया, जहां पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे लोगों ने गरबा की धुनों पर जमकर डांडिया खेला। ये जश्न यहीं नहीं रुका। नौका विहार पर प्रगति सिंधी क्लब ने डिस्को डांडिया इव का आयोजन किया, जिसमें कविता आहूजा को डांडिया क्वीन चुना गया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शहर के कई स्कूलों में विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें छात्रों ने विकसित भारत 2047, डिजिटल इंडिया और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी कल्पना को रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया। और अब राजनीति की दुनिया से एक खबर। रीता राव को समाजवादी पार्टी की बाबा साहब आम्बेडकर वाहिनी में प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के हित में दलित समाज को जागरूक करने का कार्य करती रहेंगी। अब हम आपको शहर में हुई अपराध और दुर्घटना की घटनाओं से अवगत कराएंगे। गो तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर एम्स थाना पुलिस ने कुशीनगर सीमा से लगे रामपुर बुजुर्ग गांव में बैरियर लगाकर निगरानी शुरू कर दी है। वहीं नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या में शामिल पशु तस्कर जुबैर के मारे जाने के बाद एसटीएफ अब उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। गुलरेहा के एक निजी अस्पताल में महराजगंज के व्यापारी राजीव गुप्ता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। सड़क हादसों की बात करें तो खोराबाड़ थाना क्षेत्र में गोरखपुर देवरिया 4 लेन पर 2 बाइकों की भीषण टक्कर में 38 वर्षीय वीरेंद्र भारती की मौके पर ही मौत हो गई।
इन घटनाओं के बीच पीपीगंज से मर्डर की एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। भुईधरपुर गांव में 3 दिन पहले 50 वर्षीय महिला कलावती यादव की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और जांच के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जांच में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। खोजी कुत्ता बार बार घटनास्थल से सीधे मृतका के घर ही पहुंच रहा है। इससे मामला पेचीदा हो गया है। गौरतलब है कि महिला अपने घर से इलाज कराने के लिए कहकर निकली थी और अगले दिन सुबह उसका शव खेत में पाया गया था। तो ये थी हमारे शहर गोरखपुर की कुछ प्रमुख खबरें। आज के लिए बस इतना ही। काव्या को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो, आपकी अपनी आवाज।